कहते हैं एवरी न्यू डे इज लाइक अ न्यू लाइफ, जिससे आप अपनी जिंदगी को फिर से एक नई रूपरेखा दे सकते हैं। आप अपनी मॉर्निंग्स कैसे शुरू करते हैं? क्या आपका एक फिक्स टाइम है उठने का, या जब जागो तब सवेरा यही आपका मंत्र है? क्या आपके मॉर्निंग आवर्स टू डू लिस्ट्स, टास्क्स और उन्हें पूरा करने की कश्मकश से भरे होते हैं, या आप बिना कोई एजेंडा के जैसा जिस दिन मन करे वही करते हैं? मॉर्निंग रूटीन हमारी डेली लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि ये आगे आने वाले पूरे दिन का मूड सेट करता है। और इसलिए एक इंटेंशनली क्रिएटेड ऑप्टिमल मॉर्निंग रूटीन बनाना हमारे वेलबींग के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। तो आज मैं आपको इसकी कुछ बारीकियों से अवेयर कराऊंगी। इसके लिए पहले कुछ डूज एंड डोंट्स देखते हैं। हम सब ने फोन या क्लॉक पर स्नूज बटन हिट करके कुछ मिनट्स के लिए सोने का आनंद कभी ना कभी उठाया है, और कुछ लोग तो हर रोज ही करते हैं। 5 more minutes प्लीज एक कॉमन फ्रेज है जो उन चुराए हुए मोमेंट्स का प्लेजर इंडिकेट करता है। लेकिन ऐसा फ्रीक्वेंटली करने से हमारी बॉडी की इंटरनल क्लॉक कंफ्यूज हो जाती है। इससे हमारा स्लीप वेक साइकिल डिस्टर्ब होता है, जिससे हमारे एनर्जी लेवल्स और मेंटल शार्पनेस ड्रॉप हो जाते हैं। मुझे पता है ये बात एक कड़वी दवाई लगेगी, बट इट्स ट्रू। सॉरी टू ब्रेक योर बबल। ऑल्टरनेटली, कुछ स्पिरिचुअल या हेल्थ एंथुजियास्ट्स एक रिगरस अर्ली मॉर्निंग रूटीन क्रिएट कर लेते हैं। 4:30, 4 o'clock, 3 बजे उठने वालों के बारे में भी मैंने सुना है। ये ज़रूर है कि जल्दी उठना, स्पेशली ब्रह्म मुहूर्त में, काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है, लेकिन ऐसा रूटीन हर किसी को सूट हो ऐसा ज़रूरी नहीं। मैं इस बात पर बहुत एम्फेसिस देती हूँ कि देयर इज़ नो वन राइट और रॉन्ग। हम सब यूनिक बीइंग्स हैं विद आवर ओन बायो इंडिविजुअलिटी। इनफैक्ट स्लीप साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि कई तरह के क्रोनोटाइप्स होते हैं, जिसमें एक इंडिविजुअल जिस क्रोनोटाइप को बिलोंग करता है उसके हिसाब से उसका पीक एनर्जी और रेस्ट साइकिल क्रिएट होता है। कोई अर्ली मॉर्निंग में पीक एनर्जी एक्सपीरियंस करते हैं, कोई लेट मॉर्निंग में, तो कोई लेट इवनिंग में। ऑल्सो जल्दी उठने के साथ जल्दी सोने का कॉम्बिनेशन ज़रूरी है। और अर्ली टू राइज अर्ली टू बेड प्रिंसिपल का एक और एंगल है। क्या आप जल्दी सोने के लिए फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ बिताया जाने वाला जेन्युइन कनेक्शन का वक्त सैक्रिफाइस तो नहीं कर रहे? अगर कई दिन के ट्रायल के बाद भी आपकी बॉडी और लाइफस्टाइल ऐसे रूटीन से एडजस्ट ना हो, तो प्लीज़ उसे मॉडिफाई कर लीजिए। आप चाहे 4 बजे उठें या 8 बजे, इम्पॉर्टेंट ये है कि आपकी बॉडी में फ्रेशनेस और मन में आने वाले दिन के लिए एक्साइटमेंट होनी चाहिए। क्या सुबह पेट खाली होते ही आपको पुकारने लगता है कि कुछ तो दे दे? सो व्हाट डू यू फीड इट? बेस्ट ऑप्शन है सबसे पहले ल्यूकवार्म वाटर पीना। चाहे आप उसमें कुछ ऐड कर रहे हैं या नहीं, वो आपकी चॉइस है। इतने घंटों से आपकी बॉडी में कोई लिक्विड नहीं गया है और आप डिहाइड्रेटेड हैं। डिहाइड्रेशन से स्ट्रेस केमिकल्स बनते हैं, इसलिए प्लीज़ ड्रिंक अप। और ड्रिंक्स ऑफ चॉइस अगर टी या कॉफ़ी है तो प्लीज़ थोड़ा लेट पीजिए, क्योंकि शुगर और कैफीन से एंग्जाइटी बढ़ती है। साथ ही मॉर्निंग्स में ब्रेकफास्ट स्किप करना इतना अच्छा आइडिया नहीं है। ब्रेकफास्ट करने से मेंटल और फिजिकल रेडीनेस क्रिएट होता है आगे के दिन के स्ट्रेसेस हैंडल करने के लिए। मेटाबॉलिज्म किक स्टार्ट हो जाता है और ब्लड शुगर रेगुलेट होता है। ब्रेकफास्ट में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, जिंक, मैग्नीशियम, विटामिन बी और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जैसे न्यूट्रिएंट्स इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करें। ज़्यादातर लोगों की मॉर्निंग्स काफ़ी बिजी होती हैं। टिफ़िन बनाना, ऑफिस और स्कूल की तैयारी करना, एक्सरसाइज या दूसरी फिजिकल एक्टिविटी करना और आगे के दिन के लिए रेडी होना, ऐसे कई एक्शनेबल पार्ट्स होते हैं जिनसे रिलेटेड भी कुछ प्रिपरेशन करना पड़ता है। हम सब इस प्रिपरेशन को ज़्यादातर मॉर्निंग पर छोड़ने के लिए गिल्टी हैं।
लेकिन एक अच्छे दिन की शुरुआत उससे पहले वाली रात से ही शुरू हो जाती है। जब हमने ये सब प्रेपरेशंस पहले से कर ली होती हैं तो प्रेशर ऑफ रशिंग अराउंड कम होता है। मॉर्निंग का टोन रिलैक्स्ड हो जाता है, जिससे हम खुद पर ध्यान दे पाते हैं। ऑल्सो हर तरह की प्लानिंग, चाहे वो नेक्स्ट डे की टास्क लिस्ट हो या क्या बनाना है, क्या पहनना है, कहाँ जाना है, ये डिसाइड करना हो, तो इन सब में डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस आता है। एक ह्यूमन ऑन एन एवरेज हर दिन 35,000 डिसीजंस लेता है, जिसमें काफ़ी ब्रेन पावर और एनर्जी कंजम्पशन होता है। अगर हम मॉर्निंग्स डिसीजंस लेने से स्टार्ट करते हैं तो ऑलरेडी बाकी के दिन के लिए थोड़ी कम एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हैं। बेटर है कि ये डिसीजंस रात में ही ले लिए जाएं। इससे चिंता कम होती है और चैन की नींद भी आती है। हम में से कई लोग सुबह बहुत सारे विचार, वरीज और एक रेसिंग माइंड के साथ उठते हैं। एडिशनली हमें सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत है, जिसमें कई सेंसेशनल न्यूज़ होती हैं। दुनिया का बुरा हाल देखकर हम में गुस्सा, डर या डिप्रेसिंग इमोशंस बनते हैं। एज ह्यूमंस हमारा माइंड नेगेटिविटी की तरफ बायस्ड होने के लिए प्रोग्राम्ड है, लेकिन इस नेगेटिव थॉट लूप में आने से हमारी बॉडी स्ट्रेस हार्मोन सिक्रीट करती है, जो हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो क्या करना चाहिए? न्यूज़पेपर को थोड़ा बाद के लिए रखकर मॉर्निंग की शुरुआत कोई कामिंग एक्टिविटी से होनी चाहिए। यही वजह है कि हम पूजा के रिचुअल्स मॉर्निंग में करते हैं, मन को शांत और एकाग्र करने के लिए। और अगर उस दौरान आपका मन इधर उधर भटकता है तो समझ लो कि इस पूजा के फॉर्मूला से आप जुड़ नहीं पा रहे। सिर्फ वो रिचुअल फिजिकली करना उसका पर्पस नहीं है, बल्कि मन में उससे बदलाव आना चाहिए। इसलिए कोई ऐसी एक्टिविटी ऐड कर लीजिए जिसमें आपका मन लगे। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, अच्छा म्यूजिक, मंत्र या भजन सुन सकते हैं, कोई अच्छा लिटरेचर पढ़ सकते हैं, ब्रेथ वर्क जैसे कि प्राणायाम कर सकते हैं, और बेस्ट आइडिया दूं, मेरा पॉडकास्ट भी सुन सकते हैं। मैं खुद भी मॉर्निंग में अच्छे पॉडकास्ट सुनकर इन्फॉर्मेशन और इंस्पिरेशन से अपने आप को एलिवेट करती हूँ। किसी तरह की मूवमेंट प्रैक्टिस जैसे वॉकिंग, जॉगिंग, योगा या एक्सरसाइज करने से स्ट्रेस हार्मोन्स चैनलाइज होते हैं। नेचर में थोड़ा टाइम स्पेंड करना भी एक अच्छा वे है अपनी सुबह में ग्रैटिट्यूड और पॉजिटिविटी लाने के लिए। ओवरथिंकिंग और रूमिनेटिंग की हैबिट के लिए जर्नलिंग करना, जो सिर्फ अपने थॉट्स रेगुलरली हर इवनिंग एक डायरी में लिखने जितना सिंपल है, उससे हेल्प मिलती है। अच्छा, अब ये बताइए, क्या आप उठते साथ अपना फ़ोन चेक करते हैं? और बाथरूम से शुरू होकर पूरे मॉर्निंग के सफ़र में आपका फ़ोन आपका फेथफुल पार्टनर बना रहता है? व्हाट्सएप मैसेजेस, सोशल मीडिया, ईमेल्स, न्यूज़ फीड्स एंड व्हाट नॉट, हमारे फ़ोन्स एक क्विक विंडो प्रोवाइड करते हैं सोशली कनेक्ट होने के लिए। लेकिन अपने इनर वर्ल्ड से पहले कनेक्ट हुए बिना जब हम इस आउटर वर्ल्ड को अपने दिन में इनवाइट कर लेते हैं, तो वो हमारी पार्टी में मेहमान के बजाय होस्ट बन जाता है। सोचिए, ऐसा करने से क्या आप इस नई सुबह से और इस सुबह में कल से अलग एक नए आप से जुड़ पाएंगे? जब हम अपना डे एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस से शुरू करते हैं तो हमारी इनर वॉइस को सुन नहीं पाते। क्या मिरर में दिख रहे इंसान की सुनना और उससे बातें करना भी जरूरी नहीं है? दिन की शुरुआत खुद से जो रिश्ता है उसको नर्चर करके होनी चाहिए। कुछ अच्छी बातें अपने आप से कहिए, अपनी फिजिकल नीड्स पर ध्यान दीजिए, और एक और खूबसूरत दिन आपको जीने के लिए मिला है, इस मैजिक के लिए थैंक यू कहिए। पहला कनेक्शन खुद से, फिर अपने फैमिली मेंबर्स, नेबर्स, अपने घर और आसपास के एनवायरनमेंट से बनाइए, और फिर दरवाज़ा खोलिए बाहर की दुनिया के लिए। और अब मैं एक पावरफुल टेक्निक शेयर करूंगी जो इस इंटेंशनल मॉर्निंग क्रिएशन को एक नॉच ऊपर ले जाएगा।
इस टेक्निक को कहते हैं द गुड डे मैनिफेस्टो। ये एक शॉर्ट पावरफुल डिक्लेरेशन है जो आप अपने लिए खुद बनाएंगे। ये आपको एक डेली रिमाइंडर देगा कि आपके लिए पर्सनली जीने के क्या मायने हैं और आप किसे एक अच्छा दिन मानते हैं, कैसे आपको अपनी प्रेजेंस महसूस होती है इवन व्हाइल डूइंग नथिंग, कैसे आप प्यार कर सकते हैं, कैसे आप अपने अंदर के स्रोत से दूसरों की झोली भर सकते हैं, आप कैसे अपने कामकाज से ऐसे जुड़ सकते हैं कि आपकी रूह को छू जाए, और कैसे आप बैलेंस बनाए रख सकते हैं अपने लाइफ के अलग अलग एरियाज में जैसे वर्क, हेल्थ और रिलेशनशिप्स। इसे बनाने के लिए पेन और पेपर लेकर आराम से बैठ जाइए। फिर अपने आप से पूछिए, व्हाट डज इट मीन टू मी टू लिव अ गुड डे। अब इसे डिटेल में डिस्क्राइब कीजिए। अपने थॉट्स, इमोशंस सबको पेपर पर बह जाने दीजिए। इसे आप प्रिंट भी कर सकते हैं या एज इट इज रख सकते हैं। इसे हर रोज पढ़िए और एक गाइडिंग लाइट समझिए जो आपके दिन को रास्ता दिखाएगा। मॉर्निंग टू इवनिंग, ईस्ट टू वेस्ट, इसकी शाइनिंग रेस को फॉलो कीजिए और अपने स्ट्रेंथ और पावर पर भरोसा रखिए कि आप अपना डे अपनी चॉइस से फ्रेम कर सकते हैं। जब लाइफ में कोई दिन रश, परेशानियों और एक्सेस से भरा हो, तब इससे हेल्प लीजिए स्लो डाउन होने के लिए और एग्जामिन करने के लिए कि आपके लिए क्या सबसे ज्यादा मैटर करता है। आपका मैनिफेस्टो कांस्टेंट या स्टैटिक नहीं है। आपका एक बार लिखा हुआ कोई पत्थर की लकीर नहीं मानना है, नहीं तो आप स्टक फील करेंगे। विद टाइम जैसे जैसे आप चेंज होंगे वैसे वैसे इसे भी चेंज करना जरूरी है। कुछ पेटल्स गिर जाएंगे तो कुछ नए आ जाएंगे। नए आइडियाज, नई पॉसिबिलिटीज आपके एक न्यू वर्जन के लिए जगह बन जाएगी। ये गुड डे मैनिफेस्टो आप में अवेयरनेस क्रिएट करेगा खुद की तरफ, आपके एक एक दिन की तरफ। फिर आप ये नहीं कहेंगे कि पता नहीं मेरा टाइम और मेरा दिन कहाँ चला जाता है। आई एम श्योर आप भी इसकी डेप्थ और ब्यूटी महसूस करेंगे और कहेंगे, आई लव हाउ ब्यूटिफुली ईच डे अनफोल्ड्स लेयर बाय लेयर। एक कमल की तरह आपका हर दिन खिल जाएगा। With one good morning, we can create a good day. One good day at a time has the power to create many good days. And to live good days is to live a good life. So happy living!